है ना, हमारी भरोसे बैठे थे क्या। एक रोटी बाबू भरता रोटी खाया क्या, एक रोटी से उसका हो। अब जैसे जैसे सरियों का पानी पी पी के उसने आज का गुजारा कर लिया। अब गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने कहा खा लिए। हाँ गुरुजी खा तो लिए, पर आपने बोला था भगवान आएंगे, पर वहां तो 2 भगवान आए। गुरुजी को लगा ये झूठ बोल रहा है, कौन भरोसा करे। अगली एकादशी आई, अगली एकादशी आई तो फिर बोला गुरुजी आप ना इस बार डबल भोजन की व्यवस्था कराओ हमें, वहां 2 भगवान आते हैं, 3 किलो से अब काम नहीं होगा। तुम्हारे भगवान ही सारी रोटी खा गए थे, पिछली बार हमें 1 मिली थी। इस बार थोड़ा आटा ना ज्यादा दो, 7-8 किलो दिलवा दो। जी जी, भंडारी जी को गुरुजी ने कहा ले जाओ, कितना आटा ही तो खाएगा, रोटी तो खाएगा, पर 8 किलो आटा की रोटी तो बहुत होती, चलो ले जाओ। उसने फिर लिया, फिर वही सेटअप जमाया, रोटी वोटी बनाई, भरता बनाया, ढेर सारी रोटी बनी। अब फिर रोटी बनेगी, फिर बुलाया हे भगवान सीताराम आइए। अब दोनों को बुला रहा, क्योंकि दोनों का जुगाड़ है उसके पास। कितनी खाओगे, सीता और राम। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरी रोटी का भोग लगा। अब उसने बुलाया तो भगवान राम आए, तो इस बार राम जी आए, सीता जी आई, साथ में हनुमान जी आए। और जब हनुमान जी को देखा उसने कहा हे भगवान ये तीसरा कौन है इस बार, ये कौन है। बोले हमारे भक्त हैं। प्रभु गुरुजी ने कहा था भगवान को खिलाना, भक्तों के लिए तो गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी थी। ये कितना खाते हैं। राम जी बोले ज्यादा नहीं खाएंगे, थोड़े ही खाएंगे। अच्छा बैठो फिर। अब बैठे राम जी सीता जी, और जब बैठे तो सीता जी फिर भरता रोटी और राम जी रोटी, हनुमान जी खूब खा रहे हैं, बहुत अच्छा। अब वो आंख टेढ़ी करके हनुमान जी को देगा, पूरा तो यही खाए जा रहे हैं। अब पूरी रोटी खा गए हनुमान जी। उसके लिए फिर लास्ट में 1-2 बची, उसका बड़ा दिमाग खरा, हे भगवान एक को बुलाओ तो 2 भगवान आते हैं, 2 को बुलाओ 3 आते हैं। जाके राम जी से बोला अगली बार कितने आओगे। राम जी बोले अभी नहीं बताएंगे, वो अगली बार हम लोग जाके जब यहाँ से बताते हैं ना कि बहुत अच्छा भोजन मिलता है। तो जब हमने हनुमान जी को बोला, उन्होंने कहा हम भी खाएंगे रोटी। अब अगली बार फिर देखो कौन कौन तैयार होता है। अब फिर आया गुरु जी के पास, गुरु जी 3 भगवान आए थे। एक तो वो भी भगवान थे जो आपके मंदिर में नीचे नहीं बैठे रहते हैं, वो भी आए थे। अब फिर एकादशी आई, फिर उसने अपना आटा बढ़वाया, सामान बढ़वाया, बोले 3 आए थे उस हिसाब से 2। पर अब की बार तो उसने फिर ले जाके रखा, और जब फिर ले जाके रखा फिर बुलाया सीताराम आइए, साथ हनुमान आइए, मेरी रोटी का भोग लगा। अब की बार जब देखा तो राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी टोटल। अब तो बोला हे भगवान ये 4, अब चारों बैठे, फिर उसकी रोटी खत्म। अब तो वो भगवान से बोला प्रभु आप तो हमें मार डालोगे। अब की बार फिर एकादशी आई, उसने कहा गुरुजी ज्यादा नहीं 1 कुंटल की व्यवस्था करो। गुरुजी बोले 1 कुंटल आटा की रोटी कौन खा सकता है। बोले आपके हनुमान जी आते हैं, सबसे ज्यादा वही खाते हैं। इस बार लक्ष्मण जी आए थे, उन्होंने भी कम नहीं खाई, खूब रोटी खाई। एक हमें बैलगाड़ी भी दो, बैलगाड़ी में सामान। और गुरुजी बोले एक काम करें हम भी चलें, देखें तुम झूठ बोलते हो कि सच्ची। चलो गुरुजी आप ही समझाना अपने भगवान को कि एक ही आया करें, हम परेशान हो गए। अब गुरुजी भी चले, लुका छिपे
पेड़ के नीचे छिप गए सब लोग के देखें ये झूठ बोल रहा कि सच। अब उसने आटा रखा, आलू रखे और पहले ही बुलाया इस बार। हर बार तो बना के बुलाता था, तो उसको लगा कि यार बनाता तो हूं, खाने तो कुछ मिलता नहीं, इसलिए पहले ही बुला लूं, इस बार देख लूं कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से बनाऊंगा। अब उसने आटा वाटा रखा और पहले ही बुलाया, सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। और जब अब की बार बुलाए तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और चारों की धर्म पत्नियां 8 और हनुमान जी सहित 9 लोग आए। और जब 9 आए तो वो समझ गया प्रभु, भगवान बोले रोटी कहाँ है? हमको पता था कि हम 1 कुंटल लाएंगे तो आप भी अपनी संख्या बढ़ा लोगे, इसलिए हम इस बार नहीं बनाए। ये रखा है आटा, ये रहे आलू, और आप हो 9, अपना बनाओ खाओ और हमें देना। हम नहीं बनाए इस बार, पूरी तो आप ही खा जाते हो, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं। अब राम जी उसके भोलेपन में रीझ गए, सीता जी से कहा बनाओ। हनुमान जी लक्ष्मण जी लकड़ी लेकर आए, सीता मैया चूल्हा चेताई और प्रेम से राम जी बैठे हैं, भरत जी रोटी बना रहे हैं। और प्रभु का पूरा परिकर आज जब भोजन बनाया तो देवताओं से लेकर ऋषि मुनि आए, प्रभु हमें भी एक टुकड़ा प्रसादी का दीजिएगा, आपके हाथ का प्रसाद। और वो भगत बैठा, बनाओ बनाओ, कितनी मेहनत से हम बनाते हैं, तुम लोग सब खा जाते हो। अब उसके गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजी बोले यहाँ तू बैठा क्यों, बना क्यों नहीं रहा? गुरुजी आपके भगवान बना रहे हैं, रोज वो खा जाते, इस बार हमने पहले ही बुला लिया, वो बना रहे हैं। गुरुजी बोले हमें तो कोई भगवान नहीं दिख रहे हैं। तो उसने भगत ने जाके राम जी से कहा, भगवान प्रभु क्या आप हमारे गुरुजी को नहीं दिखते? भगवान बोले नहीं, हम तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखते। क्यों? बोले तुम्हारे गुरुजी के अंदर तुम्हारी तरह निर्मलता नहीं है, जैसे निर्मल मन तुम्हारा है ऐसे निर्मल मन उनका नहीं है, इसलिए हम उन्हें नहीं दिखते। तो गुरुजी ने, उस चेले ने कहा, गुरुजी प्रभु हमारे गुरुजी के कारण तो आप मिले, आपको हर बार रोटी मिली खाने को, इस बार हमारे गुरुजी को दर्शन दे दो। भगवान बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारे कारण हम तुम्हारे गुरुजी को मिलेंगे। अब भगवान के पास लेकर गुरुजी को आए और तब भगवान ने प्रेम से अपना प्रसाद सब में बांटा और उस चेले के कारण उनके गुरुजी का कल्याण हुआ। कहने का अर्थ ये कथाएं ये समझाना चाहती हैं कि भगवान इतने सरल हैं कि वो मिलते कैसे हैं भोले भाले भक्तों को। जो चतुर है, जो कपटी है, जो छल कपट भरा पड़ा है, उसे भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे कौन पाएगा, अर्थात भगवान को कौन पाएगा? जिसका मन निर्मल हो। नदी में पानी जब निर्मल होता है तो भूमि में पड़ी रेत भी दिखाई पड़ती है, और पानी गंदा हो कुछ नहीं, जब मन निर्मल हो तो मन मंदिर में ही भगवान दिखाई पड़ जाएंगे, और मन गंदा है तो फिर ढूंढते रहो। हाँ तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, है ना? तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, है ना भैया? मैं तो गंगा, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की,
पूजा करते हुए ये ख्याल आवे, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा को करने से क्या फायदा।